राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी हमारे सनातन धर्म के अकॉर्डिंग अभी हमारा पितृ पक्ष चल रहा है। मतलब ये वही पक्ष है जिसमें हम अपने पूर्वजों को, अपने अहू पितरों को मना सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। आपने कई बार कई पंडितों के मुंह से सुना होगा कि जब आप कोई दिक्कत परेशानी में होते हो और आप किसी पंडित वगैरह को दिखा देते हो तो वो आपको बोलते हैं कि आपको पितृदोष लगा हुआ है, आपको पितृदोष है। ये पितृदोष है क्या? ये पितृदोष वही होता है जिनके घर के पूर्वज अहू पितृ आप लोगों से रूठे हुए होते हैं ना, तो उनके घर में ये दोष लगा होता है। इसमें होता क्या क्या है कि इसमें आप बेवजह बीमार रहोगे, आपके काम नहीं बनेंगे, आपसे झगड़े रहेंगे, मन मुटाव रहेगा, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लॉसेस आपको झेलने पड़ेंगे। ऐसी चीज़ें ना इस दोष में लगे हुए में होती हैं और इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। बहुत सिंपल होता है कि अभी हमारा, जैसे मैंने बताया, पितृपक्ष चल रहा है। कुछ जगह इसे कनागढ़, श्राद्ध ऐसे नामों से भी जानते हैं। तो ये हर साल आते हैं 15-16 दिन के लिए, या तो ये 16 दिन के होंगे या ये 15 दिन के होंगे। ये तिथियों में बटे हुए हैं, तिथि के अनुसार ये हमारे हर साल 15 या 16 दिन के लिए पड़ते हैं। तो ये वही पीरियड है जिसमें आप अपने पूर्वजों को, अपने अहू पितरों को खुश करके उनका आशीर्वाद लेके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो। जिस तरीके से हमारे लिए हमारे भगवान का आशीर्वाद बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है, ठीक उसी तरीके से हमारे लिए हमारे पूर्वजों का भी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। हर घर के एक पूर्वज होते हैं, हर घर के अहुपित्र होते हैं जिनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार की बात है, इसको आप समझने की कोशिश करना। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत दानी थे वो राजा, मियाँ बीवी दोनों बहुत दानी थे। तो होता क्या था कि वो दान पुण्य तो बहुत करते थे, लेकिन ना तो उनको औलाद थी और ना ही वो, कहते हैं ना, एकदम दिमागी मानसिक सुख, उनको वो चीज़ भी नहीं थी, आत्मा संतुष्ट नहीं थी उनकी। तो वो हमेशा बेचैन रहते थे। उनकी प्रजा में, उनके राज्य में, पार्ट में कुछ ना कुछ होता ही रहता था। तो उन्होंने एक साधु संत को बोला, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप ब्रह्मा जी की तपस्या करो, उस तपस्या से आपके समाधान हो जाएगा। तो वो जाते हैं, मियाँ बीवी अपना करते हैं, अपनी वो पूजा पाठ करते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं। कई साल बीतते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी उनसे जब पूछते हैं तो वो अपनी बात सारी बताते हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी दिक्कतें चलती हैं, समझ नहीं आता हम क्या करें। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुमने दान पुण्य सब किया, तुमने बाहर वालों को बहुत खुश किया, लेकिन तुम्हारे खुद के घर के जो पूर्वज और अहू पितर हैं ना, वो रूठे हुए हैं तुमसे, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ नहीं है और जब तक तुम उन्हें नहीं मना लेते हो, जब तक ये दिक्कतें तुम्हारे साथ रहेंगी। तो वो बोलते हैं कि इसमें मुझे करना क्या होगा? तो वो बोलते हैं इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसमें तुम्हें अपने पूर्वजों का ध्यान करके उनका श्राद्ध कराना है। पंडित के द्वारा आप उनको वो करवाइए, श्राद्ध करवाइए और उसके बाद आप उनके नाम का खाना निकाल दीजिए। देखिए, इस चीज़ में आपको ध्यान रहे कि आपको पूरा ध्यान आपके पूर्वजों पे हो। तो राजा और रानी आते हैं और वो वही करते हैं, पंडितों को बुलवाते हैं, उनके घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग ख़त्म हुए होते हैं वो उन सबका श्राद्ध कराते हैं, सबकी तिथियां चेक करते हैं और सबका श्राद्ध पढ़वाते हैं। और उसके बाद वो 16 दिन लगातार अपना श्राद्ध करते रहते हैं, पत्ते डालते रहते हैं, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। वो ये 16 दिन उनको ये करते करते कंटिन्यू 16 दिन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे श्राद्ध 16 दिन के होते हैं। और उन्होंने क्या किया था, जब वो श्राद्ध कर रहे थे तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। मतलब उन्हें ये पता ही नहीं, नहाना मतलब कुछ नहीं, वो बस सुबह उठते थे, नहाते थे और सीधा पत्ते डालते थे और पूजा पर बैठ जाते थे। इतने दिन ना उन्होंने बाल काटे, ना नाखून काटे 16 दिन, और ना ही उन्होंने कोई नई चीज़ ली, ना ही उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने सिर्फ अपने पूर्वजों का ध्यान करा, उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें इस पितृदोष से मुक्ति मिली। ठीक इसी तरीके से हमारे लिए भी हमारे पूर्वज, हमारे भी अहू पितर होते हैं। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग एक्सपायर हो जाते हैं, जब कोई ख़त्म होता है बड़ा बुजुर्ग, तो वो हमारे पूर्वज बनते हैं। और जब हमारे घर में कोई इंसान ख़त्म होता है तो हर किसी घर में ऐसा होता है कि पंडित के पास जाया जाता है और मरने वाले का टाइम डेट सब बताते हैं। तो वो एक तिथि के अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि आपके जो ख़त्म हुए हैं इनकी जो तिथि है ये है, इस अकॉर्डिंग आपका श्राद्ध पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जो हमारे अहूत पितर होते हैं वो लोग होते हैं जो हमारे घर में जिनकी जवान मौतें हो जाती हैं या फिर जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, वो हमारे अहूत पितर बनते हैं और ये हमारे पूर्वज बनते हैं। इन दोनों का खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम भगवान से कोई भी चीज़ मांगते हैं या हम कुछ प्रॉब्लम में होते हैं, जब उनसे कुछ भी चीज़ बोलते हैं, मांगते हैं, तो वो डायरेक्ट भगवान तक नहीं जाती है। भगवान तो हमेशा ध्यान मगन रहते हैं, वो चीज़ें हमारे पूर्वजों तक जाती हैं और हमारे पूर्वज उनसे विनती करते हैं कि हमारे बच्चे को ये दे दो, वो दे दो, ये ऐसा परेशान है, वैसा परेशान है।
तब हमारे पास वो चीज़ें आती हैं। तो इसलिए हमारे पूर्वजों को खुश रहना हमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। 16 दिन में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, कुछ चीज़ें आपको करनी होती हैं। जिनके घर में बेटे हैं, श्राद्ध हमेशा बेटे ही कर सकते हैं, बेटियां श्राद्ध नहीं कर सकती हैं। लेकिन हाँ, जिनकी बेटियां हैं, अब भगवान ना करे किसी की बेटियां, उनके पेरेंट्स को कुछ हो जाए, तो वो गया में जाके पिंड भर सकती हैं, जिसके वजह से उनके माता पिता को मुक्ति मिलेगी, उनके घर के पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। तो जितनी भी लड़कियां हैं वो श्राद्ध तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ गया जाके उनके नाम के पिंड भर सकती हैं, जिसके वजह से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब जितने लड़के हैं वो क्या करते हैं कि हर श्राद्ध में उनके घरों में पूजा होती है, श्राद्ध की पूजा होती है। उसके बाद उस इंसान का मनपसंदीदा भोजन बनाया जाता है और पत्ते पे लगा के छत पे रखा जाता है और पंछी उसे खाते हैं, तो वो स्वीकार कर लेते हैं उनके पूर्वज। इस तरीके से हमारे वहाँ पितृपक्ष मनाए जाते हैं। आई होप कि मैं आपको बता पाई कि ये पितृपक्ष क्या है, कैसे और कैसे करना चाहिए। राधे राधे।